गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आज मैं कुछ ऐसी बातों की आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी जिनके सवाल हम लोग अक्सर ढूंढते हैं, जवाब लेकिन नहीं मिल पाते हमें उनके। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कार्य कोई भी कर लें उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाती जो वाकई उन्हें मिलनी चाहिए। क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, जो इंसान को कामयाब होने ही नहीं देते? तुमने तो लाल किताब की रग को छेड़ दिया। जी, ठीक है जी। इसके लिए कहा जाता है कि बृहस्पति और शनि, ये दो ग्रह एक ऐसे हैं, ये जिसकी भी कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर हो जाए उसकी जिंदगी बेकार होती है। ठीक है। और इन सबसे ऊपर एक और योग बनता है कि बृहस्पति और शनि सिर्फ उसी को अच्छा फल देते हैं जिसका बुध अच्छा हो। ठीक है। लेकिन यहां आकर के बेटा एक बहुत बड़ी व्याख्या खुल जाती है जी, लाल किताब में। और वो खुलती क्या है कि अगर शनि के घरों में सूर्य या चंद्र, जो उसके दुश्मन ग्रह हैं, वो बैठे हुए हों तो शनि खराब होता है। जी। ऐसे लोग नौकरी करें, ठीक है, छोटा मोटा प्रोफेशनल लाइफ जिए, अच्छा है। लेकिन शनि जिसका खराब हो जाता है वो बहुत ऊंचे दर्जे का राइस या रुपए पैसे वाला कभी नहीं बन पाता। ठीक है। और शनि अगर कहीं ज्यादा खराब हालात में हो जाए कि मान लो ये भी योग है कि सूर्य या चंद्र वो 10वें घर में बैठे हुए हैं और शनि स्वयं भी खराब घर के अंदर आकर के बैठा हुआ है, और जो लाल किताब का लॉ है उसके हिसाब से अगर शनि खराब भी है, तो बेटा ऐसे लोगों की लाइफ पूरी जिंदगी में कुछ ना किए बिना ही गुजरती है। जिंदगी में थोड़ा बहुत अरसा आ सकता है किसी दूसरे ग्रह की वजह से जो थोड़ा अच्छा बीता हो, लेकिन ज्यादातर लाइफ बेकार ही जाती है। एक तो ये हिस्सा होता है जी। दूसरा होता है बृहस्पति का कैदी हो जाना। अब बृहस्पति कैद में कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। बुध में इतनी ताकत है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बुध ब्रह्मांड है। हवा तो ब्रह्मांड के अंदर ही विचरती है ना। ठीक है। और बुध का दायरा है, ये जितना मर्जी बढ़ा ले, जितना मर्जी सिकोड़ ले, ये इसकी अपनी मर्जी के ऊपर है जी। जब भी कभी ऐसे हालात बनते हैं जब बुध और बृहस्पति खराब घरों के अंदर इकट्ठे हो जाए और शनि खराब अवस्था के अंदर हो, तो उस समय में बृहस्पति एक तरह का बुध के अंदर कैद होता है। और बुध के अंदर जब बृहस्पति कैद हो जाता है, आप ऐसी कुंडलियों के अंदर होता क्या है, इंसान से किसी बात का जवाब ले लो, आप उससे बात करिए कि दुनिया के अंदर राजतंत्र कैसा चलता है, वो जवाब देगा। आप उसको बताओ कि कॉल सेंटर कैसे चलता है, वो जवाब देगा। आप उससे पूछो सुनार कैसे काम करते हैं, वो जवाब देगा। उससे पूछो सोना कैसे बनता है, वो जवाब देगा। हर चीज का जवाब उसके पास होता है। और जो भी कोई किसी के पास से थोड़ा बहुत काम खराब हो जाए, वो उसे कहता है तेरे को अकल ही नहीं है, तेरे को ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब उसके करने की बारी आती है तो उसका एक भी काम अपना सफल नहीं होता। इसे बोलते हैं बृहस्पति का कैदी होना जी। यानी कि बुध के दायरे में जब बृहस्पति कैद होता है तो इंसान के अपने दिमाग की फैंटेसी इतनी लंबी चौड़ी होती हैं कि अगर कोई उससे नॉर्मल बात भी करे तो आदमी वो सबसे समझदार और काबिल नजर आता है जी। लेकिन जब उसकी वर्किंग की बात करें तो उसका रिजल्ट नहीं होता, और वो आए दिन उसके पास से गलत काम होते ही होते हैं जो घरेलू तौर पे होते हैं या अपनी आदतों से रिलेटेड होते हैं। ये दूसरा योग है जो सबसे ज्यादा खराब है जी। और इन दोनों ही हालातों के अंदर रजे बृहस्पति की खराब पोजीशन अपने आप बनती है, क्योंकि जब भी शनि खराब हो तो समझ लो बृहस्पति जैसे चने का दाना है। चने के दाने को जब हम छीलते हैं, उधेड़ते हैं, तो अंदर से चने की दाल निकलती है जी। ठीक है। और चने की दाल कारक है बृहस्पति की। ठीक है। तो इसलिए बृहस्पति और शनि तो एक ही है। ठीक है। उसका एक हिस्सा जब पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई होती है उसे बोलते हैं शनि जी। जब वो पिघल के ऑक्सीजन और हवा ज्यादा मात्रा में बनती है, समझ गए, तो उस वक्त में वो क्या बन जाता है, बृहस्पति। समझ गए ना। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड सी हैं। अब इनके अंदर है क्या,
शनि खराब की पहचान एक ही होती है कि इंसान कभी किसी की बात नहीं मानता, हर किसी माहौल में कमी निकालता है, जो भी काम उसको करने को कहा जाए उसे आला सवार हो जाता है, उससे पहले तो वो शेर होता है। ठीक है, ये वाले अवगुण जिनके अंदर है, समझ लो शनि खराब है। और शनि का जो अपना घर है वो है बेटा 7वां घर, और जो 7वां घर है वो खेती और घास वाली जमीन है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था में जिनके साथ में ये प्रॉब्लम है, उन लोगों को क्या चाहिए, एक काला कपड़ा ले सूती, थोड़ी सी उड़द साबुत की दाल, थोड़े से काले चने, थोड़ी सी काली मिर्च, चमड़े का टुकड़ा, काले पत्थर के टुकड़े या साबुत सुरमा, वो उसमें रख के, और या काला नमक भी ले सकते हैं, वो लेके गांठ मार के अपने सर से 7 बार उतार के गहरा खड्डा खोद के घास वाली जमीन में या खेती की जमीन में उसे दबाए और 43 दिन लगातार दबाए, तब जाके इस बुराई से छुटकारा मिलेगा जी। और कुत्ते और कौवों की सेवा उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो मैंने उससे पहले बात कही कि जो सबसे ज्यादा समझदार इंसान, जिसके पास हर चीज का जवाब होता है, बात करो तो ऐसे लगता है दुनिया का सबसे समझदार इंसान है, लेकिन खुद किसी काम का नहीं, इसे बोलते हैं बृहस्पति का कैद होना जी। ये लोग जब तक ये बीच में से अपनी नाक नहीं छिदवा लेंगे और जब तक 43 दिन खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह नहीं कर देंगे और जब तक घर पे कुत्ता नहीं पालेंगे और गले में सोने की चेन या पीला धागा नहीं धारण करेंगे, तब तक ये आजादी नहीं करता जी। समझिए। और 43 दिन खाली मटका जल प्रवाह करने के बाद भी जब तक उनको ना लगे कि हाँ हमारा कुछ ढंग से ठीक हो गया है, तब तक हर बुधवार को भी खाली मटका ढक्का लगा के जल प्रवाह करते रहें और कुत्ता घर में जरूर दर जरूर पालें जी। या तो काला कुत्ता या ब्राउन कुत्ता, समझिए, ये पालें बेटा। इसके बाद ही कोई सुख के दिन देख पाएंगे, उससे पहले इन लोगों की किस्मत में सुख के दिन नहीं होते। ठीक है जी गुरुदेव।